हेलो दोस्तों। ये कोई कहानी नॉर्मल नहीं है। थोड़ी सी डरावनी या फिर थोड़ी आपको कुछ और ही कहानी लग सकती है, लेकिन ये कोई आम कहानी नहीं है। थोड़ी हॉरर है इस पे। जो एक किस्सा लगभग आज से 10 साल पहले मेरे साथ जो हुआ था वो शेयर करने जा रहा हूँ। किसी को ये बच्चों का डर भी लग सकता है, बट तो अपने रिस्क पे ही सुने। और आप चाहे तो आंख बंद करके भी इसे आराम से सुन सकते हैं। तो ये लगभग मेरे बचपन की बात है, जब हम खेल के घर आए थे बाहर ग्राउंड में सब बच्चों के साथ आराम से खेल के। शाम के लगभग वही 4:30 बज गए थे और ठंडी के दिन थी, जिससे जल्दी अंधेरा हो जाते हैं हमारे यहाँ। फिर घर आते ही पता चला कि पैर हाथ धोना है। मम्मी बोली पैर हाथ धो लो। फिर घर आना, घर में रूम एंटर करना। आप सभी के घर में भी ऐसा ही होता है कि बाहर से खेल के आओ, पहले पैर हाथ धो लो, फिर जाके रूम पे जाना। तो प्रॉपर उस टाइम पे भी वैसे नॉर्मल एज ए नॉर्मल डे, वहाँ तक तो सब सही था। फिर अचानक से कुछ काम ऐसे पड़ा था कि हमको अपने भैया को बुलाना था। तो नॉर्मल झारखंड के बोलचाल जो भाषा होता है, उस पे भैया को, वही भाषा से हम भैया को जैसे बुला रहे थे। तो चिल्लाए पहले हम, आंगन में, बाड़ी में, हर जगह ढूंढे। हल्का हल्का अंधेरा भी हो चुका था, एकदम हल्का हल्का, लाइक 5 बज गए थे तब तक। फिर ये करीबन 10 साल पहले की बात है। तो फिर बुलाए हम भैया को। कहीं से आवाज़ नहीं आया। इधर बाड़ी तरफ, बाड़ी मतलब गार्डन जो होता है, तो अच्छा खासा बड़ा घर है मतलब। तो बाड़ी तरफ दौड़ के गए, उधर जाके बुलाए, आंगन में बुलाए। तो कहीं से आवाज़ तो नहीं आया। मतलब भैया फिर सोचे बाहर गए हैं क्या। फिर अचानक से मतलब मेरे आंगन पे ही सीढ़ी है, ठीक, जिसे छत जाते हैं। तो आंगन पे ही आवाज़ आया। हाँ मतलब किसी को से रिप्लाई कर देना, हाँ, तो वैसे भैया का रिप्लाई आया। तो वो रिप्लाई जो था वो छत से आया था, छत का सीढ़ी तरफ से। और लगभग उस टाइम पे सीढ़ी के ही पास था मैं। तो जैसे ही लगभग 7-8 सीढ़ी चढ़े होंगे हम, तब तक मतलब टोटल 20 सीढ़ी है, तब तक हम फर्स्ट फ्लोर पहुंच पाएंगे। तो 7-8 सीढ़ी चढ़े होंगे। तो उसके बाद फिर दोबारा भैया का हाँ सुनाई दिया, और वो दूसरा जो हाँ था ना, वो मेरे घर से बाहर, यानी उसे आप, हम जिसे कुल्ली कहते हैं, कुल्ली यानी घर के जो बाहर होते हैं मेन गेट तरफ, उधर से आया। तो उस टाइम पे जो मेरा हालत, डरा हुआ था ना, दौड़ के उतरे हम। क्योंकि पहला उनका आवाज़ छत से आया था, एकदम मतलब ऐसे था कि जैसे कोई और बुला रहा है। वही डर आया मेरे मन में। और छत का टाइम, अंधेरा हो चुका था उस टाइम, छत पे लाइट भी नहीं ऑन था। सांझ देने का टाइम हुआ था, तब तक लाइट ऑन होने वाला था, उससे पहले ही मतलब ये सब इंसिडेंट्स हो रहा था। तो फिर जो हम डर के उतरे, उसके बाद भैया पास गए। बोले तुम छत में था ना। बोले हम छत में थोड़ी, हम कुल्ली में थे, हम तो आगे ही थे तब से, भैया बोल रहे हमको। उसके बाद से मतलब जो मेरा उससे जो बचपन वाला डर कैसा होता है, वो डर वापस मेरे अंदर आ गया कि अकेले अब छत नहीं जाना, अकेले रूम नहीं जाना है। इतना मतलब वो ऐसा डर था। ये सुनने में आपको नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन जब ये हो रहा था तब लगा था कि ऐसा क्या था, ऐसा कौन आवाज़ दिया होगा वहाँ से, या फिर कहीं ये वहम तो नहीं। तो ऐसे ही छोड़ के मतलब धीरे 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 करके ये सब ख़त्म हो गया। लगभग लगभग बोलने लगे थे हम। फिर अचानक से और एक कुछ ऐसा इंसिडेंस होता है। इस बार हमको मतलब दादी का आवाज़ सुनाई देता है, जो बताए थे बाड़ी उधर से। उनको मुझे कुछ काम से ढूंढना था। तो सब कुछ मैं भूल चुका था कि बुलाए थे भैया को, आवाज़ आया था, ये सब डर मतलब वापस से ख़त्म हो गया था। जैसे होता है ना, धीरे धीरे आप बड़े होते हैं, तो वैसे कुछ हुआ था। तो बुलाए दादी को। इस बार भी सेम इंसिडेंस वैसे ही हुआ। बाड़ी में बुलाएं, तो दादी थी एक्चुअल आंगन तरफ, लेकिन बाड़ी से आवाज़ आया और हम बाड़ी की तरफ ही थे उस टाइम पे भी। फिर हमको वापस वो मोमेंट दोबारा रिपीट हो गया जो छत वाला था, फिर वही डर दोबारा अंदर में आ गया। ये एक्चुअल में आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा। अगर आप फील किए होंगे तो आपको भी पता है कितना डर लगता है। तो इतना सब होने के बाद दोबारा डर लगा। फिर मुझे उसके बाद एक
मतलब मन में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है इतना, मतलब नेगेटिव टाइप का डर क्यों आ जा रहा है बार-बार? कुछ हो नहीं रहा है हालाँकि, लेकिन अकेले एक बच्चा है जो अंधेरे में या फिर कोई अलग सुनसान या अकेले जगह में जा रहा है, तो उसे ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है बार-बार? तो फिर एक बार मैंने कहीं पढ़ा था मंत्र वगैरह, कोई महान ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट जो होता है मंत्र, जैसे हमको डर ना लगे, पॉज़िटिव एनर्जी वाला। तो महामृत्युंजय एक मंत्र था, तो उससे मैंने सुना था कि ये पढ़ने से आपको मतलब डर गायब हो जाएगा। इनडायरेक्टली मतलब मोटिवेट हो जाओगे आप, डर नहीं लगेगा, ये सब चीज़ वगैरह, पॉज़िटिव एनर्जी आ जाएगी। तो उसे मैंने प्रैक्टिस किया, और जब भी मुझे उसके बाद से डर लगता था, मैं ये मंत्र का जाप करने लगता था। उसके बाद ही धीरे-धीरे मतलब ख़त्म हो गया, और अब ऐसा हो चुका है कि डर वगैरह नहीं लगने का कारण, मतलब कुछ भी चीज़ में घबराहट नहीं, डर नहीं। वरना बचपन में हर एक चीज़ से डर, मतलब छोटा अंधेरा में जाने में डर, और भी आपका बचपन का और भी कुछ-कुछ है जो आगे की स्टोरी में शेयर करूँगा। लेकिन ये जो भी बताया, ये आपको आपके साथ भी कभी हुआ होगा कि कहीं आप जा रहे हो, उधर कोई नहीं है, लेकिन उधर से आपको आवाज़ आया होगा। आखिर वो था कौन?